बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की नई वीडियो के साथ हम बच्चों को सिखाते हैं अल्फ़ाज़, उलट, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, अल्फ़ाज़ मानी, अल्फ़ाज़ जुमले। अब ये बिल्कुल एक नई चीज़ है बच्चों के लिए, अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़। मुतरादिफ़ बोलते हैं सेम लेटर को, ठीक है। तो ये हम बच्चों को समझाएंगे कि एक जैसे मीनिंग वाले दो लफ्ज़, ठीक। तो सबसे पहले देखिए जिस्म। जिस्म का मुतरादिफ़ यानी दूसरा लफ्ज़ जिसका मानी सेम जिस्म के मानी जैसा है, बदन। बदन, जिस्म, बदन दोनों का एक मानी है। मालिक, हुक्मरान। मालिक, हुक्मरान दोनों अल्फ़ाज मुख्तलिफ़ हैं लेकिन इन दोनों का मानी एक ही है। एहतराम, एहतराम, इज़्ज़त। एहतराम, इज़्ज़त दोनों लफ्ज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं लेकिन मानी दोनों का सेम है। एक मानी वाले जो अल्फ़ाज़ हैं उन्हें मुतरादिफ़ बोलते हैं। शौक़, शौक़ का मुतरादिफ़ क्या होगा? इश्तियाक। किसी भी चीज़ का इश्तियाक होना, इश्तियाक यानी शौक़ होना। दुख, दुख मानी सेम, लिखने में मुख्तलिफ, बोलने में मुख्तलिफ। गम, दुख, गम। अदल, इंसाफ, सेम मीनिंग, अदल, इंसाफ। यौम, यौम, दिन। ताकत, कुव्वत, ताकत, कुव्वत। आस, उम्मीद, आस, उम्मीद। ज़रूरी, अहम, ज़रूरी, अहम। इत्तफ़ाक़, मुत्तहिद, इत्तफ़ाक़, मुत्तहिद। जदीद, नया। तो ये बच्चों के लिए थोड़ी सी नई चीज़ होगी कि जैसे इंग्लिश में सेम लेटर होते हैं, सेम मीनिंग वाले अल्फ़ाज होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में उर्दू में भी सेम मीनिंग है लेकिन डिफरेंट हैं अल्फ़ाज। तो ये होते हैं मुतरादिफ़, अल्फ़ाज मुतरादिफ़। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट सरगर्मी। मुंदरजा ज़ेल अल्फ़ाज को हरूफ़ तहज्जी की के मुताबिक तरतीब से लिखें। हरूफ़ तहज्जी के मुताबिक जब हम तरतीब देते हैं तो अलिफ से ये तक जो है अल्फ़ाज को हरूफ़ तहज्जी बोलते हैं। तो उसके मुताबिक हम फिर लिखते हैं किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अल्फ़ाज मौजूद होते हैं उसमें हम देखते हैं कि अलिफ से कौन से लफ्ज़ हैं, वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है। हरूफ़ तहज्जी की तरतीब देनी है ना। सूरज यानी अलिफ से अल्लाह, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अल्लाह। उसके बाद दूसरी लाइन में देखिए अलमारी, अलमारी। नेक्स्ट लाइन में देखिए अनार। गोया तीन अल्फ़ाज जो हैं वो अलिफ से हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं बे से। आया बे से कुछ शुरू हो रहा है? नो, नो, नो। अब हम देखेंगे बे के बाद हरूफ़ तहज्जी में बे के बाद पे होता है। अब हम पे से ढूंढेंगे कोई फल, फल। उसके बाद पे से हम देखेंगे मज़ीद, फलां।
2 अल्फाज जो हैं वो पे से हैं। उसके बाद ते से ढूंढते हैं तेज, ते, तरबूज, तरबूज। अब हम देखते हैं टे से कोई लफ्ज़ है, नो से, साबित, से साबित। दूसरी लाइन में से कोई लफ्ज़ नहीं है, तीसरी लाइन में से कोई लफ्ज़ नहीं है। जीम से देखते हैं, से के बाद जीम होता है। जीम से कोई लफ्ज़ है, जामन, जामन, एक ही लफ्ज़ है जामन। इसके बाद हम देखते हैं जीम के बाद चे होता है, चे से कोई लफ्ज़ है, चारपाई, चारपाई, चारपाई। उसके बाद देखें चे से कोई और लफ्ज़ है, चे से कोई और लफ्ज़ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि चे से सिर्फ एक लफ्ज़ है। अलिफ से लेके चे तक हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब देखते हैं हे से कोई लफ्ज़ है, हे से कोई लफ्ज़ नहीं है। अब हम खे से ढूंढेंगे, हे के बाद खे होता है, खरबूजा, खे से खरबूजा, ठीक है, एक ही लफ्ज़ है। और उसके बाद दाल से देखते हैं, दरख्त, दरख्त, और ढूंढते हैं दाल से दुकान, दाल से और कोई लफ्ज़ नहीं है। डाल, डाल से भी कुछ नहीं है। जाल, रे, अड़े, जे, सीन, सीन से सूरज, और इसके अलावा सीन से सेब। बस ये 2 लफ्ज़ हैं, सीन से शीन, शीन से शुमाल, शुमाल। फिर इसके बाद शीन से शहर, शहर। बस शीन से 2 लफ्ज़ हैं। स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आप भी साथ साथ ढूंढते रहें। एन, गैन, फालसा, फे, फालसा, एक ही लफ्ज़ है, फे फालसा। काफ, फे के बाद काफ है, काफ से कोई लफ्ज़ नहीं है। क्याफ देखते हैं हम, क्याफ से कुर्सी, कुर्सी। क्याफ से और कोई लफ्ज़ नहीं है। गाफ, घर,
गाफ से और कोई लफ्ज़ नहीं है। लाम, लाम से लोकाट, लाम से एक ही लफ्ज़ है। मीम, मीम से मकान, मीम से और कोई लफ्ज़ नहीं है। नून, नून से नहीं है। बाओ, नो, हे, नो, छोटी है बड़ी है, नो। अब हम एक बात आपको बता दें कि जैसे अली मद्दा से हमने अल्फाज नहीं लिए, तो अगर हम क्योंकि हम हरूफ तहज्जी में अली मद्दा नहीं करवाते, तो अगर जो लोग करवाते हैं हरूफ तहज्जी का हिस्सा ये, तो अलिफ़ के बाद अली मद्दा होता है, तो अलिफ़ अल्लाह, अलिफ़ अलमारी, अलिफ़ अनार, तो इसके बाद क्या टर्न आएगी? अली मद्दा से आफ़ताब और आलू बुखारा, ये दो अल्फाज जो हैं अली मद्दा से हैं, और फिर उसके बाद फल पलंग वगैरह। तो ये है हरूफ तहज्जी की तरतीब। जिस तरह मैंने दी लिखा इतनी देर में, आपने ज़ाहिर है बहुत अच्छा इसको सोचा होगा, समझा होगा, और आपको भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम अलिफ़ से ये की जो तरतीब है उसके मुताबिक अल्फाज ढूंढते हैं और उसका पहला हर्फ हम उससे मैच करते हैं और वो हम पहले लिखते हैं। तो इस तरह हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी हरूफ तहज्जी की तरतीब जो है वो दुरुस्त हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि ये सरगर्मी है अवेयरनेस के लिए कि जब हम कुछ गलतियां करते हैं तो उसका हमें क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो क्या चीज़ आलूदा हो जाती है हमारी गलती की वजह से, क्या चीज़ ख़राब हो जाती है, किसका हमें नुकसान होता है। अगर हम धुआं देने वाली गाड़ी इस्तेमाल करें तो क्या चीज़ ख़राब होती है बताइए? फ़िज़ा, हमारा एटमॉस्फेयर। अगर हम प्लास्टिक के लिफाफे इस्तेमाल करें तो क्या होगा? प्लास्टिक के लिफाफे जब हवा से उड़ेंगे तो जगह जगह चले जाएंगे और उससे हमें जो मेन नुकसान होगा, हमारे जो दरिया हैं वो गंदे हो जाएंगे। ठीक है, और प्लास्टिक के जो शॉपर हैं ये बाज़ ऐसी जगहों पे चले जाएंगे जो नालियाँ होती हैं और नालियाँ इनसे बंद हो जाएंगी, और इसके अलावा ये समंदर को भी ख़राब करेंगे। ज़ाहिर है पानी गंदा कर देंगे। अगर कोई समंदरी जानवर इनको निगलेगा तो वो मौत का शिकार भी होगा। तो इसके भी बहुत से नुकसान हैं। अगर हम कूड़ा जगह जगह फेंकें तो किस चीज़ को हम ख़राब करते हैं? क्या चीज़ आलूदा होती है बताइए कूड़े से? ज़मीन, हमारी ज़मीन गंदी हो जाती है। अब देखें बैड स्मेल होती है इसकी, और आप नापसंदीदा बन जाते हैं। जिस जगह आपको कूड़े की स्मेल आ रही हो, वो गलियाँ, वो मोहल्ले, वो शहर, वो नापसंदीदा और गंदे जो है वो हो जाते हैं। इसलिए हमें कूड़ा जगह जगह नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम फैक्ट्रियों की चिमनियाँ नीचे रखें बजाय इसके अगर हम ऊपर की तरफ रखते हैं तो जाहिर है वो किस चीज़ को आलूदा कर रही हैं? अगर हम उन्हें नीचे करते हैं तो हवा को, हवा आलूदा हो रही है चिमनियों से बराह रास्त। अगर कीड़े मारने वाली अद्वियात इस्तेमाल करें तो फिर भी हम किस चीज़ को गंदा कर रहे हैं? फ़िज़ा को। और ये इसी फ़िज़ा में सब सांस लेते हैं। सिर्फ जानवर नहीं लेते, सिर्फ परिंदे नहीं लेते, सिर्फ हशरात नहीं लेते, बल्कि सबसे अहम अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है वो इसमें सांस लेते हैं, और वो बहुत किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जब हम अपने इर्द गिर्द ये गलतियां करते हैं और ये आलूदगी फैलाते हैं। तो हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम धुएं वाली गाड़ी इस्तेमाल ना करें, बच्चे
अपने पेरेंट्स को जो है कि वो मशवरा दें कि गाड़ी को ठीक करवा लें। और प्लास्टिक के लिफाफे पहली बात तो हमें इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए, हमें कागज़ के लिफाफे इस्तेमाल करने चाहिए, पेपर के यूज़ करने चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमें ज़मीन में एक गड्ढा खोद के प्लास्टिक के लिफाफे उसमें दबा देने चाहिए। और कूड़ा हमें मुकर्रर जगह पे, चाहे कोई भी घर है, गली है, मोहल्ला है, जो कूड़े के लिए मखसूस जगह है वहाँ अपना कूड़ा फेंकना चाहिए। और चिमनियाँ जो है वो ऊपर की तरफ रखनी चाहिए और जो कीड़े मारने वाले कम हो, ताकि ये हमारी फ़िज़ा को आलूदा ना करे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे और खूब सीखेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।